आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ बच्चों, जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई, इसी को कंटिन्यू करते हैं और ये आपके सभी स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले इस सीरीज। ओके बच्चों, और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू वाला एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर टेस्ट सीरीज है और डिफरेंट कोर्सेज भी है, तो आप विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर। मसल और लीवर में जो ग्लूकोज होता है, देखो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, वो स्टोर होता है मसल्स और लीवर में, है ना। तो देखो सेलुलोज की फॉर्म में होगा ग्लाइकोजन, स्टार्च, कॉन्ड्रोइटिन, सल्फेट। तो ग्लूकोज जो होता है बच्चों, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में स्टोर होता है मसल्स में, लीवर में। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। ऑप्शन क्या हो गया? बी। नीचे इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम द एंजाइम कैटालाइजिंग द फॉलोइंग स्टेप। कह रहे ग्लूकोज से कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ना, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है। तो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंड द एंजाइम, कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? दिस इज हेक्सोकाइनेज, है ना। तो यही पूछा आप लोगों से, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो एंजाइम कौन सा काम करेगा? एंजाइम कौन सा है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा? दिस इज हेक्सोकाइनेज। ऑप्शन जो है आप लोगों का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट। ओरल एंटीकोएगुलेंट जैसे कि आपका वॉरफेरिन हो गया, है ना, तो इसको जो है एंटागोनाइज कराएगा। कौन सा विटामिन है जो ओरल एंटीकोएगुलेंट के एक्शन को एंटागोनाइज कराएगा? मिनाडियोन, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो ये मिनाडियोन जो है ये आपका विटामिन के का फॉर्म होता है, K1 K2 K3 पढ़ते हो ना, K1 फाइलोक्विनोन, मिनाक्विनोन, K3 मिनाडियोन, है ना। तो ये आपका जो है आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, क्योंकि जो आपका विटामिन के होता है ये ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट जैसे कि वॉरफेरिन है, इसका जो एंटीडोट है दिस इज विटामिन के, है ना, और विटामिन के का एंटीडोट वॉरफेरिन होता है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसे बोलते हो, है ना, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है ना। जीरोफ्थैल्मिया भी होता है, केराटोमलेशिया, बाइटोट स्पॉट भी देखने को मिलता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, है ना। तो ये सारे याद रखना। तो अभी जो है आंसर हो गया ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स, अडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन। B1 तो थायमिन के डेफिशिएंसी से बेरीबेरी एंड वर्निके कोशकोफ सिंड्रोम होता है, और राइबोफ्लेविन चिलोसिस करा देगा, ग्लोसिटिस करा देता है ना। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है, स्कर्वी, है ना। नेक्स्ट देखो, इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन डैश अमीनो एसिड। इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड टायरोसिन, प्रोलाइन, ट्रिप्टोफन, लाइसिन। तो ट्रिप्टोफन जो होता है इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है। दिस इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, है ना। एरोमेटिक अमीनो एसिड में आपका ट्रिप्टोफन आता है, फिनाइल एलेनिन आता है, टायरोसिन आता है। नेक्स्ट है एसिडिक अमीनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज एसिडिक अमीनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड भी होता है, दीज आर एसिडिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट प्रोटीन मोइटी ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। देखिए एंजाइम का जो प्रोटीन मोइटी होता है दिस इज एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन, ए प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपोप्रोटीन। देखिए होलो एंजाइम जो होता है दिस इज एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, है ना। और जो एपो एंजाइम है ना, और जो एपो एंजाइम है ये है प्रोटीन मोइटी एंजाइम का एपो एंजाइम हो गया, एपो एंजाइम। ओके, और होलो एंजाइम में एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम हो गया। को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है। याद रखना है आप लोगों ने, एपो में ये प्रोटीन से याद कर लेना कि भाई देखो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, इसमें ये पो आ रहा है, पो मतलब कि ये प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रोटीन मोइटी जो है हमारी ऑप्शन बी, एपो एंजाइम। नहीं सर व्हाट इज एपो एंजाइम, वही पूछ लिया। एपो एंजाइम क्या प्रोटीन पार्ट है ना, देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का एपो एंजाइम।
नॉन प्रोटीन पार्ट तो कोएंजाइम हो जाएगा। कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम आपका होलो एंजाइम होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये अगर आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बहुत ही कोवलेंटली टाइटली अटैच्ड होता है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन। देखो टोटल बोन जो है 206 होती है, इसमें से एक्सियल जो होती है बच्चों वो 80 होती है। अपेंडिकुलर जो आपके फोर लिम्स हाइड लिम्स की होती है, देखो एक फोर लिम्ब में मतलब कि एक हाथ में 30 होती है, दूसरे में भी 30 हो गई, एक पैर में 30, दूसरे में भी 30, तो टोटल तो 120, देखिए 120 तो यही होगी, है ना। तो टोटल जो है 126 आपकी अपेंडिकुलर होती है, 126 याद रखना अपेंडिकुलर होती है, 80 एक्सियल होती है और टोटल कहें ओवरऑल 206 होती है। जैसे नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन फेस, फेस में कितनी बोन्स हैं, 12, 30, 40 या 14, है ना। तो फेस में बच्चों टोटल बोन होती है 14 होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस कितनी होती है, फेलेंजेस 10, 14, 20 या 28। अपर लिम्ब की बात हो रही है, देखो अब अपर लिम्ब है ये नहीं कहा सिर्फ एक अपर लिम्ब, टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस इन अपर लिम्ब मतलब कि आपको दोनों हाथों की बतानी पड़ेगी, अपर लिम्ब की बात हो रही है ना। तो एक में 14 होती है तो दो में 28 हो गई। ओके, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर, कौन सा गलत पेयर है। स्टेपिस कह रहे ईयर में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ईयर की जो ईयर ओसिकल्स हैं मैलियस, इनका स्टेपिस, तो स्टेपिस बच्चों स्मॉलेस्ट बोन भी होता है। तो अब ये पूछे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ प्रेजेंट है, तो आपके ईयर में प्रेजेंट है और ये ईयर ओसिकल्स हमारी ईयर के मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस अपर आर्म में होती है, बिल्कुल होती है। टिबिया फिबुला लोअर लेग में होती है, फीमर टिबिया फिबुला है ना, फीमर होता है फिर टिबिया फिबुला, ठीक है। मेटाकार्पल फुट में नहीं होती बच्चों, फुट में मेटाटार्सल होती है, ये जो है मेटाकार्पल नहीं होती, तो इनकरेक्ट ना ऑप्शन डी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन, तो देखो इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे ना बच्चों तो बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम क्या 100% होती है। ओके, नेक्स्ट है नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर, तो टर्म है नॉन प्रोप्राइटरी किसके लिए यूज करोगे, पेटेंट नेम के लिए, जेनरिक के लिए, ट्रेडमार्क या ब्रांड, तो जेनरिक नेम के लिए नॉन प्रोप्राइटरी टर्म यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट्स पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग के लिए हमने एट्रोपिन याद रखना है। अगर सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फोरस की कंपाउंड की पॉइजनिंग की बात होगी तो प्रेलिडोक्साइम भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्साइम को यूज नहीं करा जाएगा, याद रखना। और दोनों के लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कार्बामेट्स के लिए एट्रोपिन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डेरिवेंट पॉइजन, इसमें से कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस है बताओ, निकोटिन, कैफीन, हायोसाइमिन, लोगैनिन, ऑप्शन 3 हो जाएगा हायोसाइमिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक एजेंट व्हिच हैज ल्यूकोट, देखिए एक तो ये ड्रग क्या टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक है, फिर कह रहे हैं ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी है, फेनिरामिन है, एमिडास्टिन है, लीवो कार्बेस्टिन है, एजिलास्टिन, तो ये एजिलास्टिन होता है बच्चों, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 5-HT1B1D रिसेप्टर का एगोनिस्ट है बच्चों, ये 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन, याद रखो कौन सा होगा, 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट वन एंड द ओनली हमारा हो जाएगा इसमें से कौन सा, सुमाट्रिप्टन होता है, 5-HT1B1D रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। इसको एक्यूट जो बच्चों माइग्रेन में यूज किया जाता है, किसमें, एक्यूट माइग्रेन में, समझ आया ऑप्शन है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर की बात हो रही है बच्चों, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, ये रोल वाले हैं ना, ये सारे लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, तो ऑप्शन ए हो गया साल्मिटिरोल, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग हो गया। साल्बिटामोल तो शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा। सोटालोल आपका जो है ये बीटा ब्लोकर है ना, ये ब्लोकर है सोटालोल, तो ब्लोकर का तो ये तो ब्रोंकोडाइलेटर होते नहीं है ना, मोंटेल्यूकास, जाफिरलुकास, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, तो आंसर ऑप्शन ए है। फास्ट लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होता है साल्मिटिरोल, है ना। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एक्सेप्ट, सेलेक्टिव बीटा 2 के एगोनिस्ट एक को छोड़ के, आइसोप्रेनालिन नॉन सेलेक्टिव क्या होता है,
नॉन सेलेक्टिव बीटा का एगोनिस्ट होता है ये। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों का एगोनिस्टिक है ये तो भाई नॉन सेलेक्टिव। तो आपसे सेलेक्टिव पूछा है और एक्सेप्ट कहा है, तो एक्सेप्ट में तो हमने ऑप्शन ए ही टिक कर दिया। बाकी साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, फॉर्मोटिरोल, दीज 3 आर बीटा 2 एगोनिस्ट, है ना। नेक्स्ट देखो, डायबिटीज इंसिपिडस अगर ड्यू टू, डायबिटीज इंसिपिडस की बात हो रही है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलिटस होता है, ग्लूकागोन के डेफिशिएंसी से तो नहीं होगा, और एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से डेफिनेटली होगा डायबिटीज इंसिपिडस। ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट, हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बच्चों हिटेरोक्राइन ग्लैंड है, क्या है? हिटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। ये एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। देखो एंडोक्राइन फंक्शन में जैसे कि इससे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब। एक्सोक्राइन में पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है ना। तो इसका हार्मोन जो है बच्चों, इसमें देखो इंसुलिन, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन। प्रोलैक्टिन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बाइल बनता है लीवर में, स्टोर गोल ब्लैडर में होता है। एस्ट्रोजन हमारा जो ओवरी से प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पैनलैक्टोन एंड ट्राइमेट्रिन, है ना। ये देखो बच्चों पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में आते हैं। पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में स्पैनलैक्टोन आता है, ट्राइमेट्रिन आता है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन बताना है आप लोगों ने स्पैनलैक्टोन ट्राइमेट्रिन के लिए। प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स पे काम करेंगे, तो यहाँ पर ना प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स पे आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे कि एसिटाजोलामाइड हो गया, क्योंकि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बच्चों यहीं पर प्रेजेंट है, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स में ही प्रेजेंट होता है ना। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पर लूप डाययूरेटिक काम करेंगे। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल, ठीक है। तो ये कहाँ पर काम करेंगे हमारा, यहाँ पर डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स पे ही काम करेंगे, है ना। बाकी अर्ली डीटी जो होता है, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो है, अर्ली डिस्टल ट्यूबुल्स जो है वहाँ पर हमारे थायजाइड्स भी काम करते हैं, है ना। थायजाइड्स, डिस्टल ट्यूबुल्स, अर्ली डीटी, ओके। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग डाययूरेटिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायजोक्साइड के जैसा होता है ना। एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल या क्लोरथायाजाइड, तो क्लोरथायाजाइड हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसंस पेशेंट्स। देखो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को जो है कार्बिडोपा देते हैं लीवोडोपा के साथ। कार्बिडोपा है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। देखो पेरिफेरी में लीवोडोपा का अगर डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, डोपामिन बन गया, तो डोपामिन तो ट्रिपल बी को क्रॉस कर नहीं पाता, इसीलिए लीवोडोपा के साथ में जो कि डोपामिन का प्रिकर्सर है कार्बिडोपा को देते हैं, ताकि पेरिफेरी में लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाए और ब्रेन में जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ताकि पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करा सके। टू इंक्रीज नहीं होगा पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, है ना। टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन, तो ब्रेन में तो जाएगा ही नहीं है ना। ये ब्रेन में नहीं जाता है, पेरिफेरी में ही एक्ट करता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है ये, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, डाइएस्टाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज हीरोइन। डाइएस्टाइल मॉर्फिन क्या होता है, हीरोइन होता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। थ्रोम्बोलिटिक मतलब कि थ्रोम्बस लाइटिक ब्रेक डाउन। थ्रोम्बस को मतलब क्लोट को तोड़ेंगे, ये थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन कराएंगे, ठीक है। हिपैरिन तो आपका पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट है। वॉरफेरिन क्या है, आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट है। थ्रोम्बोलिटिक में आपका आ जाएगा विटामिन के, तो कोएगुलेशन कराएगा, वैसे भी आपका एनिस्ट्रिप्लेज आएगा, ऑप्शन सी, है ना। स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एनिस्ट्रिप्लेज आते हैं थ्रोम्बोलिटिक, मतलब कि थ्रोम्बोलिटिक को ना फिब्रिनोलिटिक भी बोलते हो, फिब्रिनोलिटिक, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिप्टोकाइनेज आता है, यूरोकाइनेज आता है और ये एनिस्ट्रिप्लेज भी आता है, ओके। नीचे ऑल आर फिब्रिनोलिटिक एक्सेप्ट, तो वही आगे देखो फिब्रिनोलिटिक में मैंने क्या बताया अभी आपको, जिनको थ्रोम्बोलिटिक भी कहा, अभी आपने क्या कहा, थ्रोम्बोलाइटिक। स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज आता है। ये एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है, ट्रैनिक्सैमिक एसिड होता है, ट्रैनिक्सैमिक एसिड, ये आपके एंटी फिब्रिनोलिटिक में आते हैं। किस में आते हैं,
एंटी फिब्रिनोलिटिक, जो इन फिब्रिनोलिटिक के ऑपोजिट काम करते हैं, है ना। एंटी फिब्रिनोलिटिक प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराते हैं। ये फिब्रिनोलिटिक तो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएंगे बच्चों, और ये एंटी फिब्रिनोलिटिक प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनहिबिट कराती हैं। ठीक है, तो समझ आया। ऑप्शन डी नेक्स्ट देखो, रेंटेडिन इज, तो टिडीन वाले तो मेरे बच्चों को पता ही है क्या होता है, S2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है टिडीन वाले, है ना। रेंटेडिन, सिमेटिडीन, निजाटिडीन, फमोटिडीन, टिडीन वाले। रेंटेडिन में फ्यूरान रिंग है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड बोथ एज लैक्सेटिव एंड एंटासिड। देखो एंटासिड भी है, लैक्सेटिव भी है ना। तो ओस्मोटिक लैक्सेटिव में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम सल्फेट तो पढ़ा था, लेकिन वो आपका एंटासिड नहीं होगा। सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपने ओस्मोटिक लैक्सेटिव में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। और आपका ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड में भी आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ड्रेट, है ना, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सब आपने नॉन सिस्टमिक एंटासिड में पढ़े हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हो, यह आपका एंटासिड भी होता है, लैक्सेटिव भी होता है। आंसर इज ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसा इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ, इरिथ्रोमाइसिन मतलब कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की बात हो रही है। इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, है ना। तो क्या करती है ये, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग तो आपको पता ही है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन होती है, सिफेलोस्पोरिन होती है, वैनकोमाइसिन होती है, बेसिट्रासिन होती है, साइक्लोसिरिन होती है। सेल वॉल पे एक्ट करती है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगे मैक्रोलाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, ये सारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है ना। तो ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज टू ट्रीट। डॉक्सीसाइक्लिन ना एक टाइप की आपकी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। टेट्रासाइक्लिन है ना, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है। देखो चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, डेंटल, सभी के इन्फेक्शन के लिए यूज कर लोगे इसको, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग ए ड्रग स्टोर। को ओपन करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो लोकेशन, मिनिमम स्पेस, ड्रग लाइसेंस, स्टोर अरेंजमेंट्स, तो आपका लोकेशन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट दैट इज एसेंशियल टू स्टार्ट अ रिटेल मेडिकल शॉप, है ना। तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की क्या ही जरूरत है इसके लिए, है ना। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट बिल्कुल होना चाहिए, वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट। तो क्या होगा इसमें से, ऑप्शन बी आपके पास होना चाहिए। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, परचेज ऑफ राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और परचेज फ्रॉम राइट सोर्स, तीनों हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग हैबिचुएशन। भाई ड्रग की हैबिचुएशन है, मतलब कि हैबिचुएशन है, जैसे कि हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, हैबिचुअल है, हमें ना आदत से है, मतलब कि हैबिचुएशन का मतलब ये होता है ना। देखो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, देखो ए डिज़ायर बट नॉट ए कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग फॉर द सेंस ऑफ वेलबींग, है ना। डिज़ायर होती है, मतलब कि इच्छा होती है कि भाई पी चाय, जिस चाय कॉफ़ी पीते हैं कुछ लोग, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि कंपल्शन नहीं होती कि भाई हाई, मतलब कि कंपल्शन है इसमें, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। लिटिल और नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज, ठीक है, तो इसमें टेंडेंसी मतलब डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है ना। प्रेजेंस ऑफ साइकिक डिपेंडेंस बट एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस, है ना। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है इसमें बट फिजिकली डिपेंडेंस नहीं होती। एंड हैंस ऑफ एन एब्सटेंस सिंड्रोम, तो तीनों बातें से लिखी हुई है ना। जब भी हैबिचुएशन की बात आती है तो चाय को कॉफ़ी को रिलेट करके उसको उस बारे में सोचा करो, बिल्कुल आंसर सही निकल के आएगा। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग एडिक्शन, अभी ये एडिक्शन है भाई, एडिक्ट हो रखे हैं, ड्रग लेनी ही है, किसी भी हाल में लो, चाहे पैसे नहीं हैं, किसी भी तरीके से अरेंज करो, बट लेना ही लेना है, एडिक्ट है भाई ये तो, है ना। ये है ड्रग एडिक्शन। टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज बिल्कुल है इसमें। साइकिक और फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना, फिजिकली डिपेंड हो रखे हैं। ओवर पावरिंग डिजायर और कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग एंड टू ऑब्टेन इट बाय एनी मीन्स, है ना, किसी भी तरीके से जो है इसे लेना ही लेना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, सारी बातें सही है एडिक्शन के बारे में। मतलब पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, एक ही होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंटीडोट इज एन एजेंट दैट काउंटर एक्ट। एंटीडोट होता है ऐसा एजेंट होता है जो काउंटर एक्ट करता है पॉइजन को, ऑप्शन सी। जैसे चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन की पॉइजनिंग में चिलेटिंग एजेंट कौन सा होता है ना।
सोडियम फॉस्फेट है, डाइमर कैप्रोल है, फिरोइन है, डिफेरियोक्सामिन। आयरन की पॉइजनिंग की बात हो रही है, डिफेरियोक्सामिन को मत भूलना, ऑप्शन डी डिफेरियोक्सामिन। डाइमर कैप्रोल BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट है ना, मरकरी की पॉइजनिंग के लिए डाइमर कैप्रोल मरकरी की पॉइजनिंग के लिए यूज करोगे ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज रेडियो ओपेक कंपाउंड, बेरियम सल्फेट, रेडियो ओपेक, कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन होता है GIT, तो रेडियो ओपेक हो गया हमारा बेरियम सल्फेट होता है, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमिटिक है ना, कौन सा एमिटिक है, एमेसिस को कराने के लिए यूज करोगे, एमेसिस के लिए एमिटिक है तो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट जो हमारा ब्लू विट्रियोल भी होता है ना। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8%, तो मैंने बताया था आपको एंटासिड भी होता है, लैक्सेटिव भी होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा गया है, ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट देखो मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, मोस्ट अबंडेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर है ये सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, कौन सा है बच्चों, सोडियम होता है, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आता है, Na। ओके नेक्स्ट है गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा यूज करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इथिलीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में देख लो भाई, हाइड्रोजन कौन सा होगा, सल्फाइड होगा है ना, सल्फाइड वाला ये रहा ऑप्शन 2। थायोग्लाइकोलिक एसिड तो हाँ भाई आयरन के लिमिट टेस्ट में भी यूज करा, हाँ बिल्कुल आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज करो तो फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है ना, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन 2। इफ द आयोडाइड आर यूज्ड इन सॉल्यूशन एज एक्सपेक्टोरेंट, कह रहे आयोडाइड को जैसे अगर एक्सपेक्टोरेंट यूज करा तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय सोडियम थायोसल्फेट विच एक्ट है, तो सोडियम थायोसल्फेट का क्या यूज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिफायर, एंटीऑक्सीडेंट, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गीगर मूलर काउंटर इज ऑल्सो डिटेक्ट, तो गीगर मूलर काउंटर होता है ना, ये अल्फा बीटा गामा सभी को डिटेक्ट करेगा बच्चों, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। ओके नेक्स्ट है रिएजेंट यूज फॉर कोलोरीमेट्रिक एसिड फॉर अमोनिया, बताओ ग्रिगनार रिएजेंट है, फोलिन कोई काल्टिव रिएजेंट है, फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइड है या फेरिक क्लोराइड, कौन सा है भाई, ऑप्शन सी है, कौन सा, फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएजेंट। विच अमंग दिस इज प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट या हाइपोक्लोरस एसिड, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, का पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो किडनी, इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक, तो किडनी तो यूरिनरी सिस्टम में चला जाएगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं आएगा। बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल जो बच्चों होता है ना ऐसे जो हमारा ये बोमन कैप्सूल होता है, इसमें जो बंच ऑफ कैपिलरीज जो होती है ना, ये इन्हें बोलते हो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या बोलते हो, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस होता है ये। नेक्स्ट है मिल्क सिक्रेशन स्टिमुलेटर, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा है ना, देखो मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन का काम तो हमारे प्रोलैक्टिन का होता है, अब मिल्क का सिक्रेशन है ना वो स्टिमुलेट कराएगा हमारा ऑक्सीटोसिन आना चाहिए क्या, देखो हाँ ऑक्सीटोसिन का काम है बच्चों मिल्क इजेक्शन का, मिल्क इजेक्शन है ना, और जो मिल्क का सिक्रेशन है, मिल्क का प्रोडक्शन है, वो काम हमारा प्रोलैक्टिन का है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बट अच्छे से करना है ना। मिल्क इजेक्शन की बात होगी तो ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन होता है, बर्थ हार्मोन होता है ना। प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन का काम है इसका, मिल्क प्रोडक्शन का काम है इसका, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखो मिडिल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है मेनिंजिस इसे कहते हो, मेनिंजिस 3 होती है, डैप, ड्यूरामीटर, अरेकनोड और पायामीटर। मिडिल वाली कौन सी है, अरेकनोड मैटर है ये, अरेकनोड ये रहा ऑप्शन सी है ना, ड्यूरामीटर, अरेकनोड फिर पायामीटर। नेक्स्ट है यूकेरियोट में सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाइपोग्लोसल नर्व इज कंसर्न्ड विद, तो हाइपोग्लोसल उपटा फैगवा लास्ट वाली 12th वाली हाइपोग्लोसल होती है, क्रेनियल नर्व है ना, तो ये क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ टंग जो है इससे कंसर्न्ड है हाइपोग्लोसल नर्व।
नेक्स्ट लिम्फेटिक फ्लूइड कैसा है, ब्राउनिश पिंकिश कलरलेस या ब्लूइश कैसा है, कलरलेस। नेक्स्ट है सब्सटेंस कंट्रोल प्लेटलेट की प्रोडक्शन, प्लेटलेट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, प्लाज्मिनोजन, थ्रोम्बोपोइटिन, फिब्रिनोजन, इरिथ्रोपोइटिन, है ना। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो, बिल्कुल कहते हो। तो इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा थ्रोम्बोपोइटिन, है ना, ऑप्शन बी। जैसे ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स, जब इनहेल करेंगे ना, देखो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा, डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, है ना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन 120/80 mmHg एज अ ब्लड प्रेशर, है ना, 120/80 होता है, तो 120 होता है सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ज़्यादा है नहीं, ये सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक, और 80 होता है डायस्टोलिक। ओके, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जो ज़्यादा प्रेशर होगा 120 सिस्टोल का है वो, है ना, और 80 वाला डायस्टोल का, ऑप्शन बी हो गया। जैसा एज ऑफ चाइल्ड इज 10 ईयर, 10 साल का बच्चा है भाई। अडल्ट डोज बता रखी है आपको 500 mg है, वट विल बी अप्रोप्रिएट डोज ऑफ सेम ड्रग फॉर चाइल्ड, बताइए। 10 साल का बच्चा है, 500 mg डोज है अडल्ट के लिए। अब देखो 10 साल के लिए आप यंग्स फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते, डीलिंग फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे, है ना। देखो यंग्स के अकॉर्डिंग एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 होता है, इंटू अडल्ट डोज होता है ना, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज जो 500 mg है। और डीलिंग्स के अकॉर्डिंग निकालो, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है, डीलिंग से ये आएगा, है ना, तो 250 आएगा डीलिंग्स के अकॉर्डिंग। यंग्स के अकॉर्डिंग 250 नहीं आया, है ना, और डीलिंग्स के अकॉर्डिंग हमारा 227 नहीं आया, तो आंसर तो क्या है ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये निकल के आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 227 आ जाएगा यंग्स के अकॉर्डिंग। ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वेसिक्यूलर में इम्प्लांट्स, लिपोसोम्स, एंटोफोरेसिस या कोलोडियन, तो ये लिपोसोम्स होते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है वोट्रिनोल इमल्सिफायर हैव एचएलबी वैल्यू रेंज, वोट्रिनोल इमल्सिफायर का एचएलबी वैल्यू कितना होता है, 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9, 8, 13 to 16, तो 3 to 6 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कंटामिनेशन ऑफ मिल्ड पार्ट इज वेरी लो और नेग्लिजिबल होता है, बच्चों फ्लूइड एनर्जी मिल की बात हो रही है, इसमें होता है नो मूविंग पार्ट, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, नो कंटामिनेशन, नो वियर एंड टीयर, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी में। सैशे आर द, सैशे क्या होते हैं, सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिक्विड या सेमी सॉलिड, तो सैशे हमारे होते हैं सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर को बच्चों साइज सेपरेशन के लिए यूज किया जाएगा, किसके लिए, साइज सेपरेशन के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें यूज होता है। तो टाइप बी जिलेटिन का देखो, टाइप ए का 9 होता है, टाइप बी का 4.7, टाइप ए का 9 होता है और टाइप बी का 4.7। जैसा IP 2014 इनकॉर्पोरेट, तो कितने मोनोग्राफ है इसमें IP 2014 में, तो ऑप्शन सी 2550 मोनोग्राफ है इसमें, 2550। जैसे ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर की बात हो रही है, कोल्ड की बात होगी तो आप कह दोगे 2 to 8, लेकिन कूल के लिए आप कहोगे ऑप्शन डी 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX, RX का मतलब होता है टेक दो यू टेक, है ना, सुपरस्क्रिप्शन में हमारा RX आता है, सुपरस्क्रिप्शन में हमारा क्या आता है, RX आता है, टेक दो यू टेक इसका मतलब होता है ना, ऑप्शन ए। जैसे पॉपुलर IUCD जो है कॉपर टी, बिल्कुल आता है, हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट वट शेप्ड बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इंट्रायूटेरिन डिवाइस के लिए हमारे जो है टी शेप के, ऑप्शन डी हो जाएगा टी शेप। नेक्स्ट कंबाइंड पिल में आपका एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे, कंबाइंड पिल में क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल जो होती है ना वो आपकी होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, है ना, वो आई पिल होती है शायद, है ना, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल जो होते हैं, देखना क्या होता है, तो इसका जो है ऑप्शन बी हो गया, मिनी पिल, हाँ मिनी पिल, आई पिल नहीं, मिनी पिल होती है, मिनी पिल, है ना, मिनी पिल में क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल होती है मिनी पिल, याद रखना, और कंबाइंड में दोनों होंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोलैक्टिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या लुटेनाइजिंग हार्मोन, देखो इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन होगा इनमें तीनों में से, तो है ना। नेक्स्ट है माला एंड कंटेन नोरेथिस्टेरोन एस्टेट 1 mg, इथिनाइल एस्ट्राडाइल 0.03 mg, बोथ या नन, तो देखो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो है आपको मेरे ही बने होते हैं ना,
तो देखो इसमें जो है माला एन में देखो नॉर इथिस्टिरोल एसिटेट जो ये 1 mg होगा, और जो इथिनाइल एस्ट्रेडायोल है 0.03 mg। कई बार ना कभी कंपोजिशन भी पूछ लेना तो आपको पता होना चाहिए कितना mg है, थोड़ा सा है ना, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन रेंज, तो कितनी होती है, ऑप्शन देख लो 15 to 45 ईयर्स होता है। नेक्स्ट इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो हार्ट बीट के लिए इरेगुलर हार्ट बीट को डिटेक्ट करोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, है ना, हार्ट के लिए ईसीजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय, तो प्लाज्मोडियम कौन सा है, वीवैक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज में भाई एक तो ग्लूकोज है ना, लैक्टोज, दूसरा गैलैक्टोज है, ग्लूकोज के साथ गैलैक्टोज, ऑप्शन ए। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिडियोमोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट होस्ट, और एजेंट होस्ट के साथ क्या आता है, इन्वायरमेंट, ऑप्शन 2। जैसे एज पर द मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बॉन्डेड लेबोरेटरीज का मतलब बता दो, बॉन्डेड लेबोरेटरीज, बॉन्डेड है वो, ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, बॉन्डेड बंधी हुई है, ऐसे याद करो, एक्साइज ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल एंड एक्ट एंड रूल फिनोबार्बिटल कम्स अंडर विच शेड्यूल, जी में मेडिकल जो है GMS मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए आता है, एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, एच में प्रिस्क्रिप्शन, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है, तो ये शेड्यूल एक्स की ड्रग है, ओके, ऑप्शन बी। जैसे अंडर विच शेड्यूल द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग की बात हो रही है, शेड्यूल यू को याद रखना भाई। अगर कॉस्मेटिक्स की बात होती है ना, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो U1 कर देते हैं। डब्ल्यू में आपको पता है जेनरिक ड्रग के लिए GMP से रिलेट कर लो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ओपियम डेरिवेटिव, ओपियम डेरिवेटिव देखो ऑल द प्रिपरेशंस कंटेनिंग लेस देन नहीं होगा, मोर देन होगा, 0.2% मोर्फिन होगा, है ना, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे डिस्प्ले साइन बोर्ड और नोटिस बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रीमाइसिस कम्स अंडर विच एडवर्टीजमेंट, तो कौन सा एडवर्टीजमेंट है ये, प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, बैंड या नो, तो ये एग्जाम्प्टेड है बच्चों, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS एक्ट की बात हो रही है, सिंपल है 1985, आंसर लगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इज ड्यूटी बाउंड टू कीप अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाइल डिस्पेंसिंग विच ऑफ द, कौन से ड्रग को डिस्पेंस करेंगे ना, तो प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी अपने पास रखनी है, तो भाई शेड्यूल एक्स होगी ये तो, है ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वॉज ओरिजिनली नोन है, तो इसे क्या कहा गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 का है, इसे शुरुआत में क्या कहा था, इसे ना ड्रग एक्ट कहा था 1940, है ना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इन रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इन स्टेट गवर्नमेंट, तो 3 होते हैं इसमें ट्राइब्यूनल, है ना, तो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल में 3 होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट होते हैं 3, ट्राई मतलब 3, है ना। नेक्स्ट है विच फॉर्म सर्व एज ए लाइसेंस टू ऑपरेट ब्लड बैंक के लिए, कौन सा है, फॉर्म नंबर 20 सभी में B C D या A, तो कौन सा है भाई, फॉर्म नंबर 20 का C है ये, ऑप्शन B। नेक्स्ट है डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटालिस आइडेंटिफाई बाय, तो इसके लिए तो डिजिटालिस के लिए तो किलर किलियानी टेस्ट होता है, बाकी लीगल टेस्ट का बालजेट टेस्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए है, बट डीऑक्सी शुगर की बात करोगे ना तो किलर किलियानी आता है। बोन ट्रैगर टेस्ट आपको पता ही है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। नेक्स्ट है डैश फाइबर गिव्स ब्लैक पिपटी विद लेड एसिटेट एंड कॉस्टिक सोडा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो सल्फर ना हमारे वूल में प्रेजेंट होता है ना। सिल्क और वूल को डिस्टिंग्विश करते हैं इस टेस्ट से, क्योंकि वूल में सल्फर है तो लेड एसिटेट के साथ में ब्लैक पिपटी देगा, बट सिल्क नहीं देता क्योंकि इसमें सल्फर नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन बी वूल। वट इज द यूज ऑफ आंवला, वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, आंवला अम्बिलिका ऑफिसिनालिस U4BAC आंवला की फैमिली होती है। आंवला डायूरेटिक होता है और लैक्सेटिव होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा डायूरेटिक और लैक्सेटिव। मतलब विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल और कंटेन ड्रग लाइक फैनल, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे में कौन सा अडल्ट्रेशन होता है, तो इनमें होता है अडल्ट्रेशन कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, एग्जॉस्टेड जिसमें कि वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है ड्रग, है ना, उससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज, तो ये देखो फिजिकल मार्फोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक में जाता है, दिस इज केमिकल इवेल्युएशन, ऑप्शन 4।
नेक्स्ट है इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ द प्लांट, एक्सटर्नल बाहर से देख के बता दोगे, है ना, तो वो है हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो एक्सटर्नल करेक्टर से ड्रग को क्लासीफाई किया गया, रूट स्टेम इस टाइप से, है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टैनिक एसिड, तो इसमें चिबुलिक एसिड, गैलिक एसिड, इलायची क्या विटामिन सी, तो गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ड्रग इज मेनली यूज यूटेराइन टॉनिक है, ऑक्सीटोसिक है, तो हमारा है अशोका बार्क, है ना। अर्जुना कार्डियोटोनिक होता है, याद रखना, ऑप्शन 4 है अशोका। तो ये सारे टैनिन्स के ड्रग के यूज लिखे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, प्रिंसिपली जो प्रेजेंट है ऐसा फोर्टिडा जिसको फिरूला फोर्टिडा, है ना, इसका सोर्स है अम्बेलिफेरी फैमिली है, डेविल्स डंग इसका सिनोनिम है, और इसमें जो है फिरूलिक एसिड है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कैस्ट्रोल मेनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैट, तो कैस्ट्रोल में रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट है, कैस्ट्रोल, रिसिनस ऑयल होता है कैस्ट्रोल, है ना, रिसिनोलिक एसिड है इसमें, ऑप्शन ए। ओके, तो हो गई इसमें क्वेश्चन हमारे। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड इन ह्यूमन डाइट, हेपेरिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।